एसएससी 2022 के टारगेट बैच में मैं मुकेश पंडित आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी इस चैनल पर चैप्टर वाइज क्लासेस चलती है। हमने देखा परसेंटेज के सेट 1 और सेट 2 में परसेंटेज को किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, पूरी परसेंटेज को किस तरह से खेल रहे हैं। आज उन्हीं कंसेप्टों को आज क्वेश्चंस में हम लोग उतारेंगे। तो प्लीज आप यदि समझना चाहते हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को किस तरह चुटकियों में किया जाता है तो सेशन को लास्ट तक देखें और अपने कॉन्फिडेंट को बिल्ड करें ताकि आप अपने माँ पिताजी के सपनों को पूरा कर सके। ठीक है, इसी वादे के साथ चलिए आज सेशन को स्टार्ट करते हैं ताकि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दबा ले, क्योंकि जब भी आपकी वीडियो अपलोड होगी ना तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से तैयारी कर सकेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी डेली 10 बजे की क्लास होती है, तो 10 बजे आप पेन पेपर लेके बैठ जाए और अपने तैयारी में चार चांद लगाए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। एक हेक्टर 1 मीटर वर्ग का कितना प्रतिशत है? यानी सबसे पहले बताओ, एक हेक्टर जो है ना वो किसकी यूनिट है? दोस्तों हेक्टर जो होता है वो एरिया की यूनिट होता है। एक हेक्टर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। पहले तो ये समझ लो, यानी आपसे पूछ रहा है 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर वर्ग का कितना प्रतिशत, यानी 1/, आपसे पूछ रहा है 10,000। ठीक है, 1/10,000 गुने यहाँ पर क्या पूछ रहा है 100। ठीक, दो शून्य से दो शून्य कट गया। आप देख लो यहाँ पर क्या बचा है, 1/, बचा है 100, यानी 1/100 का प्रतिशत क्या हो जाएगा 0.01%। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत? तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। आप सभी को पता होगा, है ना। तो पहले हम यूनिट को सेम कर लेंगे। यहाँ यदि ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम कर लेंगे। जब तक हम यूनिट को सेम नहीं करेंगे तब तक परसेंटेज नहीं निकल सकती। तो यहाँ पर हो गया मेरा 50 और नीचे क्या हो गया मेरा 1000, नीचे 1000 और इंटू क्या हो गया यहाँ पर 100। दो शून्य से दो शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया, कितना बचा 5%। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ओनली 5%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 सेंटीमीटर 5 मीटर। मैंने क्या कहा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 150 तो आपका सेंटीमीटर है और नीचे 5 मीटर, यानी 5 गुने क्या हो जाएगा 100, गुने क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। 100 से 100 कट गया, 5 से आप काट दो कितना बार में, 3 बार में, यानी कितना आ गया आपका, आपका आ गया 30%। कितना आंसर आ गया 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम किसी संख्या में 65 जोड़ते हैं तो संख्या 20% बढ़ जाती है। 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5, यानी यदि हम संख्या को 5 से 6 कर दें, है ना, तो क्या बोल रहा है, यदि हम किसी संख्या में 62 जोड़ते हैं तो संख्या 20% बढ़ जाती है। तो संख्या क्या है, यानी कितना बढ़ा आपका, आप देखो यहाँ पर 1 बढ़ा, है ना, तो 1 बराबर कितना हो गया 62 हो गया। तो आपसे पूछा संख्या ज्ञात करे, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला संख्या जो पहली संख्या होती है ना, ये मूल संख्या होती है। ठीक है ना, ये बाद वाली संख्या होती है, बढ़ने या घटने के बाद। तो आपसे यदि हम किसी संख्या में 62 जोड़ते हैं तो संख्या 20% बढ़ जाती है, यानी जो एक है ये एक ही ये 20% के बराबर है और ये 62 के बराबर है। ठीक है ना, यानी 1 बराबर 62 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 62, तो कितनी 5 दूनी 10, 5 30, 30 और 31, यानी कितनी हो गई 310। आंसर क्या हो गया 310। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में से 16.2/3% घटाया जाए तो संख्या 125 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। 16.2/3% को ऐसे भी लिख सकते हैं 16.66% भी होता है, या कहीं पर आप ऐसे भी देख लेंगे कि ऐसे भी लिखा रहता है 16.67% भी लिखा रहता है। ठीक है ना, तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। बोले यदि किसी संख्या में से ये 16.2/3 पर से घटाया जाए संख्या 125 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या में से इतनी घटाया जाए तो संख्या क्या हो जाती है 125 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें।
ठीक। तो यदि किसी संख्या में से इतना घटाया जाए तो संख्या 125 हो जाती है, मतलब 6 से क्या हो गया 5 हो गया, 5 हो गया यानी 5 बराबर कितना हो गया 125। तो 1 बराबर कितना हो गया आपका 5 दूनी 10 पचम 25। तो मूल संख्या कितना है, मूल संख्या 6 है। 6 बराबर कितना 25 छक्के कितना होता है 150, यानी मूल संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, मूल संख्या आपकी 150 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 37 पूर्णांक 1/2 जोड़ दिया जाता है तो संख्या 121 हो जाती है। 37 पूर्णांक 1/2 कितना होता है 3/8 होता है, यानी संख्या यदि 8 से 11 हो जाती है ना। यदि किसी संख्या में 37 पूर्णांक 1/2% जोड़ दिया है तो संख्या 121 हो जाती है। संख्या कितनी हो गई, इतना जोड़ दिया मतलब 3 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया 3 जोड़ दिया, तो संख्या कितनी हो गई 11 हो गई। तो 11 बराबर कितना है 1 to 1, तो 1 बराबर कितना होगा आपका 11। तो बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो मैंने क्या कहा ये मूल संख्या होती है। तो 8 बराबर कितना हो गया 88, तो मूल संख्या कितना हो गया आपका 88। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयत की चौड़ाई यदि आयत की चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए और उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए तो कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। यानी दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जब a इंटू बी इक्वल टू सी वाले क्वेश्चन हो, यानी यहाँ पर क्या l इंटू बी इक्वल टू एरिया है ना, या स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, इसमें से ये सब चीज आपको क्या कांस्टेंट यदि कर दे तो ए आप बढ़ाते हो, ए को यदि बढ़ाते हो तो बी को आपको कम करना पड़ेगा, एल को यदि बढ़ाते हो तो बी को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यदि एस को कम करते हो तो टी को आपको कम करना होगा। बात समझ रहे हैं, टी को आपको कम करना होगा, सॉरी ज्यादा करना होगा। कहने का मतलब आप किसी एक दूसरे को कम बेसी करके आपको हर हालत में जिसकी जो कांस्टेंट है वो आपको बरकरार रहनी चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है देखिए, बोला यदि किसी आयत की चौड़ाई में भी 10% कमी कर दी जाए तो उसकी लंबाई में कितनी परसेंट वृद्धि करेंगे। तो आयत की चौड़ाई की बात की गई, चौड़ाई यदि 10% कमी कर दिया यानी 10 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो लंबाई क्या करना होगा 9 से 10 करना होगा। तो आप देख रहे हो तभी तो परिवर्तन नहीं होगा, यानी कितने की वृद्धि हो गई +1 की, यानी +1 किसके रिस्पेक्ट में 9 के रिस्पेक्ट में, इंटू क्या होगा इंटू होगा 100। 1/9 कितना होता है 1/9 होता है 11.11%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। सेम सवाल है ना, प्राइस में क्या हो रही है 25% की वृद्धि हो जा रही है, प्राइस में 25% की वृद्धि हो जा रही है, यानी 1/4, यानी 4 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है। कंजप्शन कितना कम करना होगा, कंजप्शन 5 से 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है तभी तो कोई व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, यानी एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन ना हो। आपको सभी को पता है कि प्राइस कंजप्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा यदि एक्सपेंडिचर क्या हो कांस्टेंट हो, है ना। तो यहाँ पर देख लो कि पहले खपत 5 था अब 4 हो गया, कितने की कमी सर 1 की कमी, किसके रिस्पेक्ट में 5 के रिस्पेक्ट में, हमेशा पीछे वाले के रिस्पेक्ट में, इंटू कितना हो गया 20%, यानी इसका आंसर कितना हो गया 20% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा हॉल की टिकटों की बिक्री में 30% की कमी हुई, टिकट की कीमतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि अर्जित धन में कोई परिवर्तन ना हो। यानी टिकट की बिक्री में 30% कमी हुई, यानी बिक्री में यानी प्राइस में 30% की जो भी कमी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया 3/10, इसका मतलब ही हो गया 3/10, यानी कमी हो गया मतलब 10 से कितना हो गया 7 हो गया। टिकटों की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, है ना। टिकटों की कीमत में यानी सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री में 30% कमी हुई, यानी जो भी बिक्री में, यानी कहने का मतलब पी नहीं यहाँ पर क्या बिक्री, यानी क्या सेलिंग, यानी यहाँ क्या सेल। अब यहाँ प्राइस में, यहाँ प्राइस में क्या करेंगे ठीक है, उसका उल्टा 7 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितने की वृद्धि हो गई +3 की, इसके रिस्पेक्ट में 7 के रिस्पेक्ट में, इंटू कितना 100, 3/7 14 42, 42 दशमलव कितना हो जाएगा 46, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार की गति कार की गति 50% बढ़ा दी जाती है,
दूरी स्थिर रहने पर देखो फिर यहाँ दूरी, क्योंकि देखो ये स्पीड इंटू टाइम वाला सवाल है। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घट ये यदि बढ़ेगा देखो, ये यदि बढ़ेगा, ये यदि बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब ये यदि घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि हर हालत में मुझे डिस्टेंस को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। कार की गति यानी स्पीड कितना हो रहा है, 50%। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, है ना। तो 2 से क्या हो रहा है, 3 हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, टाइम को घटा देंगे। टाइम 3 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। तो समय कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, 1/3। 1/3 इक्वल टू कितना होता है, 33.33। बात समझ रहे हो ना, इसको आप 100 कर दो। आप समझ ही रहे हो, तो 100 नहीं भी करेंगे तो पता चलेगा 33.33, है ना। परसेंटेज भी कर दो, ठीक। बात समझ में आई। नेक्स्ट, यदि आयत की लंबाई में 18% की वृद्धि की जाती है, इसकी चौड़ाई में भी 12% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्षेत्रफल कांस्टेंट नहीं है, बात समझ रहे हो। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या देख रहा हूं मैं, यहाँ जो ये है ना 18%, 12% अच्छे परसेंटेज है। तो अच्छे प्रतिशत के लिए हमें क्या करना है, आयत की लंबाई 18% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई में 12% की वृद्धि की जाती है। तो मैंने सक्सेसिव का फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन क्या बताया था, 100। याद है आपको। तो 18% की वृद्धि, तो 18 प्लस यहाँ पर 12 प्लस 18 अगुने यहाँ पर 12 बटे यहाँ पर 100। 18 12 तो 30 होती है, ठीक है ना। 18 12 30 और 18 दूनी यहाँ पर कितना होता है, 8 दूनी 16। यानी देखो यहाँ पर कितना आ जाएगी, प्लस 2.16 हो जाएगा। यानी 32.16% यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अच्छी परसेंट रहेंगे तो आप हमेशा इस फॉर्मूला से जाएं। यदि आयत की लंबाई 20% वृद्धि की जाती है, इसकी चौड़ाई में 10% कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएंगे। देखिए 20% वृद्धि यानी 20 प्लस हो गया, 10% कमी तो प्लस माइनस 10 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस 20% वृद्धि 20, कमी यहाँ पर -10 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है। 20 में से 10 गया, कितना हो गया, 20 घटाओ 10, यहाँ पर घटाओ हो जाएगा 20 गुने 10 बट्टा कितना हो गया, 100, ठीक। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 20 में से 10 गया, कितना हुआ 10, माइनस कितना हो गया 2, यानी कितना हो गया 8। यहाँ यदि प्लस में आए तो इंक्रीज, माइनस में आए तो डिक्रीज, 8% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 25% वृद्धि की जाती है, त्रिज्या में कितनी वृद्धि हुई, 20% वृद्धि हुई, 25% वृद्धि हुई, यानी कितनी वृद्धि हो गई, 25%, यानी 1/4, यानी 4 से क्या हो गया 5। वो इसके परिमाप में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल बोला है क्या, नहीं ना। यानी परिमाप कितना, 4 से 5, यानी 1 की वृद्धि इसके रिस्पेक्ट में, फिर 4 के रिस्पेक्ट में। तो यदि यहाँ पर त्रिज्या में वृद्धि होगी तो परिमाप में भी उतनी की ही वृद्धि होगी, परिमाप में भी उतने की वृद्धि होगी, क्योंकि वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, आर स्क्वायर नहीं है ना, आर है। यानी इसे फिर काटेंगे तो फिर से क्या हो गया, 25% ही हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर से दोबारा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग के परिमाप में 20% वृद्धि की जाती है, तो वर्ग की भुजा में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। देखो वर्ग के परिमाप में यदि 20% वृद्धि हो रही है, तो वर्ग की भुजा में कितनी परसेंट वृद्धि होगी। वर्ग की परिमाप है, तो परिमाप में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है। परिमाप में वृद्धि हो रही है तो वर्ग की भुजा में कितनी हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ पर, यदि आप इसे शॉर्टकट इस तरह से समझना चाहते हो कि वर्ग की परिमाप कितनी होती है, बताओ। पहले कितना था, 100, अब कितना हो गया, 120। यहाँ पर यदि 4a निकालें और यहाँ पर यदि 4a निकालें, तो a बराबर यहाँ कितना हो गया, 25। यहाँ a बराबर कितना हो गया, a बराबर कितना हो गया बताओ, 4 3 12 30। तो वर्ग की भुजा में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, यानी यहाँ पर हो जाएगा 625। यहाँ a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625। यहाँ a स्क्वायर कितना हो गया, 900।
तो बड़ की भुजा में प्रतिशत वृद्धि, बड़ की भुजा बोल रहा है ना? तो यदि भुजा यदि हम कहें तो आप यहाँ पे देखिए प्रतिशत क्षेत्रफल तो अलग हुआ लेकिन यहाँ क्या हुआ भुजा में तो हमें वर्ग निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 25 है और यहाँ पर कितना 30 है। बात तो वही है ना 5 25 5 6 के 30 और यहाँ भी वही हो रही थी ना 20% में कितना 1/5 यानी क्या हो रहा था 5 से 6 तो कितनी वृद्धि हुई 1 की वृद्धि हुई। किसके रिस्पेक्ट में 5 के रिस्पेक्ट में। तो 1/5 गुने 100 क्या हुआ? सॉरी 1/5 गुने 100 क्या हुआ? 1/5 गुने फिर से 20% भी हो गया और ऐसे भी करते तब भी क्या है? वही चीज़ है 1/5 गुने यहाँ पर भी 100 यानी फिर से 20% ही निकलता। बात समझ में आ रहे हैं आपको? तो इसका आंसर 20% दोस्तों ये हम लोग कल करेंगे। आज हमने आपको 1 से लेके 15 तक बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया। प्लीज़ कैसा लगा? क्या चीज़ें समझ में नहीं आई? आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूँगा। बस आप मन लगा के कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन देखिए आपके लिए सारी चीज़ तैयार है। बस आप मेहनत से पढ़ाई करो और इस सेशन के साथ हमेशा जुड़े रहो। ठीक है? आपकी सिलेक्शन मैथ्स में मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ कि 40 नंबर ज़रूर दिलवा दूँगा। बस पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।